नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 15 नवंबर 2022 और यहाँ पे 16 नवंबर 2022 यानी कि बुधवार के लिए वेडनेसडे के लिए दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। वीडियो पसंद आए दोस्तों जरूर फीडबैक करिएगा और अगर आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड करें। लाइव मार्केट में कॉल के लिए आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप और साथ ही आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। एस्प्रेसो, फायर्स, एलाइस, ब्लू एंजल 10 था किसी एक में या सैमको में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी का आंसर। देखिए बैंक निफ्टी का कल मैंने जो लेवल बताया था, कल आपको 42,350 के ऊपर आपको बाय करना है सेफ ट्रेडर के लिए, और रिस्की ट्रेडर के लिए मैंने कहा था 42,200 के ऊपर निकलेगा तब आपको बाय करना है। तो ये दोनों ही लेवल बहुत अच्छे से होल्ड किया। 42,372 के पास क्लोजिंग हुआ है, हाई 42,450 का लगाया। तो बैंक निफ्टी ने जबरदस्त मूवमेंट दिखाया दोस्तों अप साइड में। एक अच्छा ऑल टाइम हाई, लाइफ टाइम हाई इसने बना दिया। सपोर्ट अभी भी हमारे पास वो वैलिड है, जो कि ये दो रेड कैंडल का लो आप देख रहे हैं 41,900। मैंने इसके नीचे आपको सेलिंग बोला था कि इसके नीचे आप सेल करिएगा, उसके पहले मत करिएगा। तो उसके नीचे गया नहीं। पहला सेलिंग लेवल आपको 42,000 के नीचे कहा था, 42,000 के नीचे गया नहीं, तो 42,079 का लो मारा है और वहां से सेलिंग हुआ ही नहीं, क्योंकि 42,000 के नीचे सेल करना था। तो आज सेलिंग नहीं, आज बाइंग का दिन था। अब देखते हैं कि आज के चार्ट के हिसाब से कल कहां पे लेवल बनता है। अब देखिए ये डेंजर जोन में आ गया है। अब ये डेंजर जोन कहने का मतलब क्या है, क्योंकि ये तो ऑल टाइम हाई पर है, अब ऊपर रेजिस्टेंस है नहीं, ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस है नहीं, तो जो भी काम होगा अंदाज से होगा, एक कैलकुलेशन करके करना पड़ेगा कि कहां पर ये रुक सकता है। साइकोलॉजिकल लेवल को समझना होगा। तो आप यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस है ये दो एरिया, और इसी के पैरेलल में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना है, यानी कि अगर आप यहाँ से मैच कराते हैं तो एक ट्रेंड लाइन जाके मैच हो जाता है इस जगह पे। क्लियर है। अभी यहाँ पे अगर चूंकि मैच हो चुका है तो ये ट्रेंड लाइन है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से टकरा के गिर गया है और यहाँ से भी टकरा गिर गया है, तो चांसेस बनते हैं यहाँ से भी टकरा गिर जाए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि लंबे समय बाद इसने ऑल टाइम हाई लगाया है, तो हो सकता है आपको एक रैली अपसाइड का भी मिल जाए। तो अपसाइड का अगर कल खरीदने का मूड हो जाए कि नहीं मुझे कल खरीदना है, तो आप खरीदिएगा 42,450 के ऊपर। अब ध्यान से ध्यान देना यहाँ पे 42,450। तो आप यहाँ पे समझिए कि 42,500 की बात हो रही है, तो 42,500 चूंकि साइकोलॉजिकल लेवल है, तो ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है, आपके लिए एक रेजिस्टेंस बन जाए। इसलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि 42,500 पर थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा। क्या हो जाइएगा? अलर्ट होके बैठिएगा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल तो रेजिस्टेंस भी आ सकता है, लेकिन अगर इसके ऊपर 15-20 मिनट टिक गया तो फिर ये आपको 200 पॉइंट का रैली दिखाएगा, 42,700 तक लेके जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 42,450 से 500 के ऊपर खरीदना है। टारगेट 42,600 700 के बनेंगे, 200-250 पॉइंट की रैली आराम से वहां से बन सकता है। आप 42,500 का ही कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। आप 42,500 का ही कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। अब चूंकि यहीं पर ये रेजिस्टेंस भी बना रहा है, ये क्या बना रहा है? रेजिस्टेंस भी यहीं पर बना रहा है ऑल टाइम हाई के आसपास में, तो एक सेलिंग प्रेशर भी बन सकता है। लेकिन आप सेल कब करिएगा? आप ये जो लाइन देख रहे हैं ना, इसके पास जब ये ब्रेक करेगा तब सेल करिएगा। तो इस लाइन को अगर आप मार्क करते हैं तो ये लाइन कितना आता है इसको समझिए। इसका प्राइस आ गया आपको 42,300। अब हम ऊपर हैं 42,430 पर। इसका मतलब जब तक हम 42,300 के नीचे नहीं जाएंगे सेल मत करिएगा। ध्यान से सुनिए, 42,300 के नीचे जाएगा सेल मारिएगा, आपको 42,000 तक के टारगेट मिल जाएंगे। 300 पॉइंट की रैली वहां से मिल सकता है, इस लेवल तक वापस आ सकता है। अब फिर पुट ऑप्शन खरीदिएगा, 42,300 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है, इसलिए मैं इसके ऊपर नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहीं पे बेच लीजिए। इसके नीचे जब आए तब जरूर सेल करिए, उसमें डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि 42,350 हमारा रेजिस्टेंस हुआ करता था, उसी को ब्रेक करके ऊपर गया, तो हम उसके ठीक नीचे सेल करेंगे। आपको तो लेवल बता दिया, कॉल और पुट भी बता दिया, लेकिन वो था नॉर्मल कंडीशन दोस्तों। अगर ये गैप अप खुल जाता है, मान लीजिए अगर ये गैप अप खुलता है अप साइड में, तो कितना खुलेगा? मैं मान के चलता हूँ 300 पॉइंट। क्या बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का गैप अप का कोई वैल्यू नहीं है? मान के चलता हूँ 300 पॉइंट, तो 42,700 के आसपास खुलेगा या 42,800 के आसपास खुलेगा, यही एरिया के आसपास खुलेगा। तो यहाँ पर अगर ये डायरेक्ट गैप अप खुलता है ना,
तो जरूर आपको सेल करना चाहिए। रीजन समझिए, यहाँ पे लो है, यहाँ से लो है, इतनी जर्नी इसने दिखाया, तो कहीं तो लोग प्रॉफिट बुक करेगा ना। और कल है बुधवार, यानी एक्सपायरी से एक दिन पहले का दिन है, तो आपको कल यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग मिल सकता है। अगर 42,700 से 800 के आसपास निकलता है तो आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको यहाँ पर गिरावट बन जाए। तो इस जगह पर अगर गैप अप खुलता है, सेल करेंगे। टारगेट 42,600 से लेके 42,400 तक के टारगेट नीचे के एरिया में मिल सकता है। किस जगह पे सेल करेंगे? 42,700 से 42,800 के आसपास में। पुट ऑप्शन ले लीजिएगा। कितने का पुट ऑप्शन? 42,700 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेना है। इंडेक्स नीचे है तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। क्लियर हो गया गैप अप कंडीशन में। अब बात करता हूँ गैप डाउन में। तो गैप डाउन भी देखिए 42, अगर 300 ऊपर की मान के चल रहे हैं तो नीचे भी हम 300 ही तो मानेंगे। तो हम कहाँ पे ओपन हो सकते हैं? 42,000 के आसपास में ओपन हो सकते हैं। एक चांस तो ये बनता है कि हम 42,000 के आसपास में गैप डाउन ओपन हो जाए। ठीक है, 42,000 के आसपास में गैप डाउन ओपन हो जाए। इससे नीचे भी ओपन हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस दोनों में से किसी भी एरिया पर आपको बाय करना है। कल भी मैंने कहा था बाय ऑन डिप का मार्केट है, तो 42,000 पे ओपन हो जाए या 41,900 पर ओपन हो जाए, आपको बाय ऑन डिप करके चलना है। ऊपर के टारगेट के लिए 42,300 तक के टारगेट आपको मिल सकता है। 42,300। उसके पहले कैसे आएगा? 42,200 आएगा, 42,100 आएगा और उसके बाद 42,300 आएगा। कॉल ऑप्शन लेना है। 42,100 का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं या 42,000 का भी कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं, सीई लेके चल सकते हैं। ये गैप डाउन कंडीशन में। तो बैंक निफ्टी काफी मजबूत है और डेटा भी इसका बहुत ही स्ट्रांग बना हुआ है। एक 15 मिनट के चार्ट पे भी देखेंगे तो इसने एक बॉक्स को ब्रेक किया है। तो इस बॉक्स को ब्रेक किया तो हो सकता है एक अपसाइड के मूवमेंट और आपको दिखा दे। उसके बाद 42,700 800 के आसपास से एक रिजेक्शन का माहौल बन सकता है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब चलते हैं निफ्टी के तरफ में दोस्तों, कि निफ्टी क्या दिखा रहा है ना। पसंद आए जरूर फीडबैक करके मुझे बताइए। रोज आप लोग के लिए डेली बेसिस पर लेकर आता हूं। तो अब देखिए निफ्टी में भी सबसे पहले हम लोग डेली के चार्ट को देखेंगे। डेली का चार्ट में भी ऊपर जाके एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना लिया है। कौन सा पैटर्न है? हैंगिंग मैन है। अब यहाँ पे आप देखिए इस हैंगिंग मैन को, अब यहाँ पे अगर डेली के हिसाब से देखा तो 18,428 के आसपास का हाई लगाया है। क्लोजिंग 18,428 के आसपास है, क्लोजिंग 18,403 है। तो ज्यादा नहीं, मात्र 20-22 पॉइंट नीचे आके इसने क्लोज किया है। यानी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ताकत दिखा रहा है कि इसमें भी स्ट्रेंथ है। तो कल बाइंग बन सकता है, बिल्कुल बनेगा अगर लेवल खुलेगा तो किसके ऊपर खुलेगा? 18,450। आपको ये ध्यान रखना है, 18,450 के ऊपर जब तक नहीं जाए आपको बाय में हाथ नहीं डालना है। अगेन बता दूं, 18,450 के ऊपर जब तक नहीं जाए आपको बाय में हाथ नहीं डालना है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई पर है तो एक रेजिस्टेंस आपको मिल सकता है। तो आपको बाइंग करने का इरादा हो तो 18,450 के ऊपर आप बाय करने की कोशिश करिएगा। और टारगेट छोटा वाला एक 18,500 का मिलेगा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंस है। दूसरा टारगेट होगा 18,550। फिलहाल मैं इसके ऊपर नहीं देख रहा हूँ, 18,550 मेरे लिए हर्डल हो जाएगा। तो 18,450 के ऊपर बाइंग आएगी। 18,500 550 बहुत अच्छा रहा मार्केट, तो 18,600 तक का लेवल होगा, लेकिन इसके ऊपर के चांस कम बनते हैं। तो यहाँ पर आपको निकल जाना है, सेल कर देना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है। कॉल ऑप्शन आप लेना चाहें, अगर ऊपर की साइड में भागता है तो कॉल ऑप्शन लीजिए। 18,450 का ही स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। निफ्टी में गिरावट है तो गिरावट इस लाइन के नीचे करना है, सेलिंग इस लाइन के नीचे करना है। सपोर्ट एरिया था 18,400 का, रेजिस्टेंस एरिया उसी को ब्रेक करके ऊपर गया तो अब उसके नीचे की सेलिंग आएगी। तो 18,400 या 18,390 के नीचे आप सेल करिए। अब मैं आपको यहाँ पे सेल एरिया दिखाता हूँ, है ना। सेल करना है आपको, अगर करना है तो 18,390 के नीचे करिए, 18,375 के नीचे आप सेल करिए। अगर आप ये करते हैं तो टारगेट आपको छोटा वाला पहले मिलेगा 18,350, एक टारगेट तो ये मिलेगा 18,350। इसको होल्ड नहीं कर पाएगा तो फिर आ जाएगा 18,320 के आसपास में, और देन 18,280 तक के टारगेट देखने को मिलेगा। 280 इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है, यहाँ तक ये वापस आ सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। कमजोरी तब तक नहीं हम करेंगे फील जब तक ये हम 18,200 के ऊपर खड़े हैं, हम मजबूत हैं,
कोई दिक्कत नहीं। तो 18,280 तक मैक्सिमम नीचे आने के चांस बनाएगा। अगर ये 18,390 के नीचे निकालता है तो 100 पॉइंट 125 पॉइंट मिल सकता है। ज़्यादा खराब होने की कंडीशन में 18,250 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ तक वो क्लेम कर पाएगा, इस एरिया तक। उसके बाद यहाँ से बाउंस कर जाएगा। आप यहाँ से पुट ऑप्शन ले सकते हैं 18,400 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं सेलिंग कंडीशन में। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर हो रहा है? तो आपको मैंने बाय और सेल भी बता दिया दोस्तों। अब ये ध्यान रखना है कि ये गैप अप और गैप डाउन सिनेरियो में क्या कर सकता है। अगर इन केस ये गैप डाउन हो गया तो देखिए 50 पॉइंट का कोई वैल्यू होगा नहीं। तो गैप डाउन में जब भी हो तो कम से कम 150 पॉइंट का गैप डाउन होना चाहिए। अगर 150 पॉइंट गैप डाउन करता है तो 18,250 पर ओपन होगा या 18,200 पर ओपन होगा। तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि 18,250 ये एरिया इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हम 18,200 तक मजबूत है ना। इसके नीचे जाने पे थोड़ा कमजोरी फीलिंग आएगा, लेकिन 18,200 से 250 हमारा मजबूत सपोर्ट एरिया है। तो अगर गैप डाउन 18,250 पर खुल जाए या 18,200 पर खुल जाए, आप यहां पर से बाय करेंगे, ठीक है। और टारगेट ऊपर की साइड में 18,300 का बनेगा, 18,350 का बनेगा और 18,400 के आसपास का टारगेट भी बन सकता है। ये ध्यान रखना है। कॉल ऑप्शन आप 18,250 का ही लेके आप चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन आप 18,250 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना है कॉल ऑप्शन 18,250 का सी आपको बाय करना है। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा गैप डाउन सिनेरियो में। अगर ये गैप अप हो जाए, अप साइड में खुल जाए ऊपर की तरफ में, तो कितना ऊपर भी सेम कंडीशन 150 पॉइंट के अगर एवरेज करते हैं तो ये खुलता है 18,600 के आसपास में या 18,575 के आसपास में खुलेगा। अगर ये गैप अप खुलता है तो अगर ये गैप अप खुलता है तो 18,600 575, तो आपको यहाँ पर एक बार प्रॉफिट को बुक करना है, प्रॉफिट को बुक करना है, सेल करना है, आपको इंडेक्स को सेल करना है। तो टारगेट नीचे खुलेगा 18,550, 18,500 और 18,450, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस के आसपास है। और खराब अगर होता है नीचे तो 18,400 मैक्सिमम, उसके नीचे फिर ये नहीं जाएगा क्योंकि ये एरिया फिर सपोर्ट बन जाएगा। तो आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं इस कंडीशन में 18,550 का ही पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो कहाँ पे इंडेक्स की सेलिंग होगी और कहाँ पर इंडेक्स को बाइंग करना है, कौन सा कॉल खरीदना है, कौन सा पुट खरीदना है, ये मैंने आपको बता दिया हर कंडीशन में। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, फीडबैक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके फीडबैक से ही मुझे मोटिवेशन और एनर्जी मिलता है, फीडबैक का इंतजार रहेगा। और साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए लाइव मार्केट में कॉल के लिए। और पसंद आया वीडियो तो फीडबैक दें, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, फीडबैक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।